हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर दो कंडक्टर्स जिनके पोटेंशियल डिफरेंट हैं उनको आपस में ज्वाइन किया जाए तो दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। पोटेंशियल को सेम करने के लिए चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के दौरान हमेशा एनर्जी लॉस होता है। आज अपन इसी एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए अपने को दो कंडक्टर दिए हुए हैं। पहला कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस है C1 और इसको अपन ने V1 वोल्ट तक चार्ज किया है। दूसरे कंडक्टर का कैपेसिटेंस है C2 और इसको अपन ने V2 वोल्ट तक चार्ज किया है। तो दोनों को आपस में कनेक्ट करने से पहले इन दोनों में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसको मैं U इनिशियल से डिनोट कर देता हूँ। पहले कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर। दूसरे कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसको अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब अपन इन दोनों कंडक्टर्स को एक कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देते हैं। कनेक्टिंग वायर खुद भी कंडक्टिंग है। ये दोनों कंडक्टर हैं, इनको अपन एक कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देते हैं। कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन करने की वजह से कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस तो C1 C2 ही रहेगा, लेकिन दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो दोनों का पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल मान लेता हूं V है। अब अपन दोनों के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो लिखते हैं। इसको मैं U फाइनल से डिनोट कर देता हूं। तो U फाइनल अपने पास ये आ जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, और इसको मैं ये लिख सकता हूं हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V कॉमन पोटेंशियल है। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू अपन चार्ज कंजर्वेशन से पता कर सकते हैं। अगर अपन देखें यहाँ पे कनेक्ट करने से पहले इन पे चार्जेस नोट करें। पहले कंडक्टर पे चार्ज है C1 V1, दूसरे कंडक्टर पे कनेक्ट करने से पहले चार्ज है C2 V2, और कनेक्ट करने के बाद इन पे चार्जेस देखें तो पहले कंडक्टर पे चार्ज है Q1 डैश जो C1 V के बराबर है। दूसरे कंडक्टर पे चार्ज है Q2 डैश जो C2 V के बराबर है। तो कनेक्ट करने से पहले और कनेक्ट करने के बाद दोनों पे टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। तो चार्ज कंजर्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और इनकी वैल्यू अपन रख देते हैं। तो Q1 डैश की वैल्यू रखेंगे C1V, Q2 डैश की वैल्यू C2V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2, और यहां से अपने को कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू अपन U फाइनल के एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और इसको अपन ये लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अपने को U फाइनल भी मिल गया है, U इनिशियल भी मिल गया है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान एनर्जी में कितना चेंज आया वो अपन पता कर सकते हैं। अगर ये चेंज नेगेटिव आएगा इसका मतलब एनर्जी लॉस होगा। तो डेल्टा U कैलकुलेट कर लेते हैं, एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो ये आ जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल की वैल्यू रख देते हैं और U इनिशियल की वैल्यू रख देते हैं। U फाइनल की वैल्यू तो ये थी C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2। U इनिशियल की वैल्यू रख देते हैं माइनस साइन के साथ। तो ये आ जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर
माइनस हाफ C2V2²। अब अपन इन तीनों टर्म्स के अंदर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ये आ जाएगा ट्वाइस C1 प्लस C2। तो यहाँ पे तो बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा C1 इंटू C1 प्लस C2V1², और यहाँ पे आएगा C1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। अब अपन ब्रैकेट को ओपन करते हैं। न्यूमरेटर के अंदर पहले अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अपने पास ये आ जाएगा C1² प्लस C2² प्लस ट्वाइस C1 C2 फिर अपन यहाँ भी C1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक टर्म तो आ जाएगी C1², एक टर्म आएगी C1 C2 इसी तरह से अपन यहाँ पे C2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक टर्म तो आएगी C1 C2 और एक टर्म होगी C2² ये आ जाएगा। और नीचे अपने पास ये रहेगा डिनोमिनेटर में ट्वाइस इंटू C1 प्लस C2। तो अब देखिए C1² से ये माइनस C1² कैंसिल हो जाएगा, C2² से ये माइनस C2² कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास न्यूमरेटर में 3 टर्म रह जाएंगे, 2C1 C2 माइनस C1 C2 माइनस C1 C2 और इन तीनों में C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो अपन न्यूमरेटर में C1 C2 कॉमन ले लेते हैं। बेसिकली अपन माइनस साइन को भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस C1 C2 कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा V1² प्लस V2² माइनस ट्वाइस V1 और डिनोमिनेटर में आएगा ट्वाइस C1 प्लस C2। तो डेल्टा U का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस C1 C2 अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो अपन ये देख रहे हैं डेल्टा U की वैल्यू अपने को नेगेटिव मिल रही है। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये टर्म भी पॉजिटिव रहेगी, तो माइनस साइन आने की वजह से डेल्टा U हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो जब भी दो कंडक्टर्स जिनका पोटेंशियल डिफरेंट है, एक का V1 है दूसरे का V2 है, अगर अपन उनको एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दें, एक कंडक्टिंग कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन करें, तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हमेशा एनर्जी लॉस होगा। उस एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन ये रहेगा। तो यही अपने को कैलकुलेट करना था।